हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉक्स विद मीनाक्षी शो में। मैं हूं मीनाक्षी भंसाली। आज हमारे साथ हैं नासिक के वो क्रिएटर्स जिन्होंने नासिक के बिजनेस और गलियों को यूट्यूब इंस्टा पर ट्रेंड बना दिया। कंटेंट कंसिस्टेंसी के किंग, कैमरा कॉन्फिडेंस के मास्टर और नासिक के डिजिटल फेस। दोस्तों, हर क्रिएटर की एक अलग पहचान होती है और इनकी पहचान है हेलो नासिकर। दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसे ऑथेंटिक प्लेस पर। ये वो लाइंस है जो हर नासिकर के कानों में गूंजती है। बस वही वॉइस और फेस आज हमारे शो पर है। द डायनेमिक डियो पर्सनालिटी मिस्टर रचित रावल एंड मिस्टर संदेश डैनियल। थैंक यू सो मच। यस काफी अच्छा इंट्रो था एंड अगेन जैसा मैंने ऑफ स्क्रीन बोला था, इतनी तारीफ की हमको आदत नहीं है, बट इट्स वेरी गुड टू हियर। थैंक यू सो मच। यस बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। यस, थैंक यू सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, वो बहुत बड़ी बात है। बिना किसी देरी किए हम एक रियल और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि व्लॉगिंग जर्नी कैसे, कब और कहाँ से स्टार्ट हुई? सो बेसिकली मैं तो 4-5 साल से कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन। ओके। स्टार्टिंग से मेरे में एक चीज थी कि मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँ। एजुकेशन तो चल ही रहा था, बट उसके साथ सोचता था कि कुछ वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ। तो बाहर जाता था, कुछ ना कुछ कैप्चर करता था वीडियोस में। तो कभी कभी सोचा कि फूड सेंट्रिक में ज्यादा वीडियोस बनाऊं, तो कहाँ पे भी जाता था, स्ट्रीट आइटम्स में जाता था, उनको पूछता था कि वीडियो बनाओ कि क्या। तो कोई कोई बोलता था नहीं मत बनाओ, ओके। कोई बोलता था बनाओ। तो उसमें मुझे एक जो भी हाँ बोलता था तो खुशी मिलती थी कि यार चलो कर सकता हूँ मैं। बट साइड बाय साइड घर पे भी कुछ वीडियोस बनाता था, लाइक वाइन्स बनाता था, 4 से 5 फेसेस रोल प्ले करता था। ओके। और दोस्त का कैमरा लाता था, दोस्त को बोलता था कि यार कैमरा दे दे, तेरे पास है ऑलरेडी। मेरे ओके। पास नहीं था, मेरे पास फोन था छोटा सा, वीवो का, एंड्रॉइड का। तो वहां पे तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी, ओके। तो उसको बोलता था कैमरा दे दे। तो कैमरा ट्राइपॉड लिया था थोड़ा सेविंग करके। तो उसके बाद घर पे ही बैठ के वाइन्स बनाता था, 2-2 4-4 घंटे वीडियो एडिट करता था। पर कुछ नहीं, व्यूज कितने आते थे, 20-30-40, घर वालों के और दोस्तों के, और वो भी हंसते थे मेरे पे। पर था एक पैशन था कि नहीं यार करना है करके। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने सोचा कि यार व्यूज नहीं आ रहे, तो थोड़ा डिसअपॉइंट होने लग गया। फिर उसके बाद मैंने एक वायरल टॉक शो करके स्टार्ट किया यूट्यूब पे। तो तभी यूट्यूब का ट्रेंड बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद वायरल टॉक शो भी करता, जिसमें जो वायरल वीडियोस होते थे वो मैं ऐसा प्ले करता था। प्ले ऐसा एक होस्ट बन के वीडियो बनाता था, फिर अंदर प्ले करता था। उसमें भी थोड़ा मतलब व्यूज ही नहीं आ रहे थे, तो वहां पर डिसअपॉइंटेड होता था। दोस्त लोग बहुत हंसते थे, बहुत ज्यादा, मतलब इतना हंसते थे ना, तो मुझे भी थोड़ा लगता था यार सही कर रहा हो कि नहीं, बट एक था कि नहीं कुछ करूंगा उसमें। तभी मैं भुवन बाम, उसके बाद मोस्टली सेन उनको दिखता था, तो लगता था यार ये लोग कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ कुछ ना कुछ। तो उसके बाद फिर स्टार्ट किया कि यार मैं बाहर जाके वीडियोस बनाऊंगा। तो जाके ठेले पे जाता था, खा पे भी जाके वीडियो बनाता था, नहीं यार वीडियो बनाना है। तो एक वडे पाव वाले के पास जाता था, दादा तुमचा व्हिडिओ मी बनवतो, काही नाही लोक येईल नाही का, असं मी बोलायचो। सो वैसा करके मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मेरे वीडियोस वायरल होने लग गए फेसबुक पे। यूट्यूब पे तभी इतना मिला नहीं मुझे, तो धीरे धीरे इस पे स्टार्ट होने लग गए। और मुझे अचानक वो एक इंस्पिरेशन आ गया कि एक एक वीडियो मिलियन जा रहा है, 500 के व्यूज, 2 मिलियन, 5 मिलियन। एक वीडियो तो मेरा 65 मिलियन गया था। तो उससे इतना अच्छा बूस्टिंग मिला मुझे, और मेरा मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गया चैनल से। तो इनकम भी स्टार्ट होने लग गए, तो और खुश हो गया मैं। घर वालों को बोलने लग गया अभी यही करूंगा मैं। तो ऐसा करता था। तो ऐसा कुछ है, तो अभी धीरे धीरे फिर पैशनेट हो गया। फिर और कैमरा लिया, कैमरे से वीडियो बनाता था, व्लॉग्स बनाता था, पहले व्लॉगिंग करता था। तो यूट्यूब से तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि होगा होगा, पर फेसबुक में बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो फेसबुक के बाद अभी फिर इंस्टाग्राम आया, नया ट्रेंड आ गया, तो वहां पे भी कुछ हम लोग अलग अलग कुछ ना कुछ करते थे, छोटे छोटे इसमें म्यूजिक बना के डालते थे वीडियो। तो उसमें भी कुछ इतना मिला नहीं मुझे कि कंटेंट आ रहा है कि नहीं, व्यूअरशिप आ रही है कि नहीं, पर डालता था, मजा आता था। कभी भी उठता था सुबह कि आज वीडियो डालना ही है, तो कुछ ना कुछ कैप्चर तो करूंगा जाके बाहर। तो ऐसा कुछ है, तो ऐसी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई।
आज टोटल मेरे 5 चैनल है, सो हिटिंग द मार्क ऑफ अराउंड 3 lakhs ऑफ फॉलोअरशिप। मेरे पेज पे 10 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूअरशिप है मतलब, यस एंड अच्छा खासे ऑडियंस है, 85% नासिक ऑडियंस है जो हमें देखती है। रचित और मेरा जो है वो पार्ट में अगले अभी बताऊँगा थोड़ी देर में, बट ये मेरा जर्नी का एक छोटा-सा पार्ट था, यस बट बहुत अच्छा हुआ। यस हार्ड वर्क स्पेस हाँ, हाँ, यस यस डेफिनेटली और आपको इंटरेस्ट था, आप इंटरेस्ट था। बहुत बार डिमोटिवेट भी हुए, बट आपने गिव अप नहीं किया, ये बहुत बराबर। बड़ी बात थी यस, कि यस। गिव अप नहीं करना है, सेल्फ डाउट नहीं करना है, हुँ। लोग हंस रहे तो हंसने दो, हमें हाँ। अपना काम जारी रखना मतलब है। हँसते थे मैम, ऐसा था ना कि दोस्त लोग मैसेज पे भी बोलते थे, मैं रील ओके भेजता था ना ओके व्हाट्सएप पे कि 1 व्यूज़ तो भी बढ़ेगा, 2 व्यूज़ यस तो लिंक भेजता था, इरिटेट हो जाते थे। ओके मेरे कॉलेज के ग्रुप्स में भी मैं रील भेजता था ओके कि लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, वो डालता था मैं। हँसते थे लोग पर कुछ नहीं, मैं बोला नहीं करूँगा मैं, मज़ा आ रहा है मुझे। नहीं, पेशेंस ऐसा लेवल हाँ, होना पेशेंस चाहिए बहुत था। जो आज के यूथ्स में बहुत कम है। हाँ। तो आपकी व्लॉगिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई सर? ओके मेरे को आई थिंक अराउंड 9 से 10 साल हो गए मैं इस फील्ड में हूँ। कमर्शियली तो मैं और संदेश 4 साल से पिछले ये 4th ईयर है मतलब हम लोग कमर्शियली कर रहे हैं, बट उसके पहले इतना कमर्शियल नहीं था। इट वाज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि करना है करके। ओके सो आई थिंक इट स्टार्टेड मेरा जैसे इसने आई थिंक उसका इंस्पिरेशन आया फ्रॉम मोस्टली सेन भुवन बाम को देख के व्हिच इज़ फ्रॉम इंडिया। यस मेरा हुँ। इंस्पिरेशन केम आउटसाइड ऑफ इंडिया। ओके, ओके मैं लोगन पॉल को बहुत देखता था, जो डेली यस व्लॉग्स बनाता था। यस यस राइट, तो उसने 365 डेज़ 365 व्लॉग्स बनाए थे, दैट वाज़ क्वाइट इंस्पायरिंग फॉर मी। कुछ तो भी क्रेज़ी कर रहा है, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग कुछ तो नया कर रहा है। यस तो मेरा फ्रेंड जो है, मेरा जो चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसने मुझको इंट्रोड्यूस कराया टू लोगन पॉल और उसने मुझको बोला कि भाई बढ़िया है, एकदम लोग कर सकता है ऐसा। यस यस तो मैंने बोला कि ठीक है यार, थोड़ा देखते हैं कैसा है ये, अच्छा लगने लगा। फिर उसने बोला कि देख, मेरा ऑलरेडी कैसा था कि मैं स्कूल में काफ़ी आर्टिस्टिक था, मैं आर्टिस्ट था पहले, फिर ओके डांसर भी था। तो मैं 11th-12th में इंडियाज़ गॉट टैलेंट भी गया था। ओ डांस ग्रुप के साथ में हम लोग स्क्रीनिंग राउंड तक के 1 राउंड पहले आउट हो गए थे। यस बट क्रिएटिव फील्ड में पहले से था। तो जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई तेरा अच्छा ग्रुप है, एंड मेरे केस में कैसा था, संदेश को इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसके फ्रेंड्स उसको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस टाइम में, बट आई हैड वेरी सपोर्टिंग फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप तभी भी एंड टिल डेट। तो उन्होंने बोला कि यार तेरे पास है वो, सो देयर आर पीपल हु विल वॉच यू, हु विल बी विलिंग टू वॉच यू, तो तू यस बना। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि तू बना, मैं तेरे को एडिट करके देता हूँ, आई नो थोड़ा बहुत एडिटिंग। तो यस मैंने वैसे वीडियोस बनाना चालू किया। मेरे लाइफ के पहले 3 वीडियोस मेरे फ्रेंड के चैनल के ऊपर है। ओके ठीक है? तो वो तो मैंने इतना डेयर भी नहीं किया कि खुद के पेज पे डालूँ, पर उसके पेज पर मेरे वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ थे कंपेयर्ड टू उसके व्यूज़। तो दैट ड्रिव एन फ्यू थोड़ा बहुत मोटिवेशन। थोड़ा-सा आगे जाता हूँ मैं, फिर दिक्कत ऐसा लगा कि वो बिज़ी रहने लग गया, तो एडिटिंग खुद सीखनी पड़ी। यस खुद सीख के फिर मैं करने लगा। तो मेरा आई थिंक एडिटिंग में उधर हाथ बहुत पॉलिश हुआ। मैं आज के डेट तक भी एडिटिंग्स करता यस हूँ। खुद के वीडियोज़ में कई हद तक एडिट भी करता हूँ। ठीक है? अरे जो वाह मुझको लगता है कि दीज़ आर वायरल कंटेंट एंड आई कैन नॉट रिस्क इट विथ एनी एडिटर और एनीवन, तो यस मैं वो यस खुद करता हूँ। तो आई थिंक मैंने वो काफ़ी हद तक किया, इंजीनियरिंग पूरा मैंने कंप्लीट किया। फिर मुझको जॉब लगा जिंदाल स्टील में। ठीक है? यस यस तो वहाँ पर मैं गया मुंबई में, और जिस दिन मैं मुंबई जा रहा था नासिक को छोड़कर, उस यस दिन मेरा फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो वायरल हुआ व्हिच वाज़ पानी पूरी टूर ऑफ नासिक, एंड यस वो 1.2 मिलियन व्यूज़ गया था फॉर अ 20 ओके मिनट वीडियो। ठीक है? 20 मिनट्स के वीडियो का इतना जब व्यूज़ आता है एंड आप नासिक छोड़ के जा रहे हो, तो बहुत बड़ा डिलेमा था मेरे लिए कि हाउ हाउ डू आई डू इट, नहीं किया। बट फिर भी यस मैंने वहाँ पर जाके मुंबई में जाके पनवेल में मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पर मैंने अराउंड 10,000 सब्सक्राइबर्स स्टार्ट किए। टिल नाउ इंस्टाग्राम इज़ ऑलमोस्ट डेड, आप यही पकड़ के चलो। जब तक ओके मैं जो फर्स्ट जॉब को मैं गया, पर फर्स्ट जॉब थोड़ा चैलेंजिंग होने लग गया। वो मेरी हॉलिडेज़ कंट्रोल करने लगे, लॉट्स ऑफ, आपको पता है वो यस कैसा यस होता है जॉब जॉब्स के अंदर, राइट? तो मैंने डिसीजन लिया कि जॉब छोड़ देते आफ्टर 1 एंड अ हाफ ईयर, एंड तब मेरा यूट्यूब भी काफ़ी हद तक डेड हो चुका था। ठीक है? ओके बिकॉज़ मैं काफ़ी हद तक कर रहा था बट कंसिस्टेंसी नहीं हो पाई बिकॉज़ ऑफ जॉब, तो वो नहीं चल रहा था इतना। तो यूट्यूब अराउंड 20,000 सब्सक्राइबर आके रुक गया था। ओके एंड देन आई केम बैक और फिर यहाँ पर आके नासिक में ट्राई करना स्टार्ट किया मैंने, तो बट फिर भी अगेन आई डिड नॉट गेट एनी ट्रैक्शन। यस सो आई थिंक अराउंड 8 मंथ्स मैं अनएम्प्लॉयड था। सैलरी नहीं आ रही थी, जिस ज जहाँ तक आपको 1 एंड अ हाफ ईयर सैलरी आने की आदत होती है, यस 8 मंथ सैलरी नहीं आ रही थी, एंड इवन यूट्यूब का कंटेंट रन नहीं कर रहा था बिकॉज़ मुंबई के लोग देखने लग गए थे, तो नासिक के लोग देख ही नहीं रहे थे। देख ही सब्सक्राइबर्स काउंट में वो थे ही नहीं। यस यस तो इट वाज़ क्वाइट चैलेंजिंग। आई थिंक अराउंड 5th मंथ तक मैंने बहुत ज़ोर लगाया। उसके बाद मैंने फिर और जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू किया। अभी मैं आईटी जॉब करता हूँ करंटली, ठीक है? ओके और उसके साथ में इसे मैनेज करता हूँ। आई विल टेल अगेन कैसे करता हूँ मैं वो। बट जब 5th मंथ आया, तब मुझको संदेश का मैसेज आया हुँ। ओके कि रचित, थोड़ा मिलना है, तेरा ओके कंटेंट मुझको अच्छा लगता है, तो अपन यस करते हैं। तभी संदेश के थे 23,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स
मेरे थे हार्डली 1800 या 2000 फॉलोअर्स। यस, एंड यस, संदेश ने बोला कि अपन एटलीस्ट मिलते हैं, बात करते हैं। तो आई थिंक तब यस, जाके हम लोग मिले थे। ठीक है, वो हम लोग आई थिंक और डिस्क्राइब करूंगा मैं प्रॉपर्ली, बट आई जस्ट टेल यू कि ये जो जर्नी थी मेरी यूट्यूब की, जब मैं नासिक में था लॉकडाउन के पीरियड में, उस टाइम पे मैं कहूंगा आपको या जो भी देख रहे हो उन सबको कि मैंने उस टाइम पे गैजेट्स रिव्यू के वीडियो किए थे, गेम प्ले के वीडियो किए थे, रिएक्शन वीडियोस किए थे, मैंने ओके, लाइफस्टाइल व्लॉग्स किए थे, सब कुछ किया था। एंड देन केम द सस्ता वाला पॉडकास्ट सीरीज। अभी ये जो मैं बैठा हूँ ये महंगा वाला पॉडकास्ट है, बट ओके, मैंने तभी सस्ता वाला पॉडकास्ट सीरीज किया था। लॉकडाउन में मेरे जो दोस्त है जो बीट ओके, बॉक्सिंग करते वक्त माउथ ऑर्गन बजाता है, एक दोस्त है यस, मेरा यस, आकाश नाम का, फिर मेरी फ्रेंड है शिवानी, है वेरी अमेजिंग सिंगर, रिसेंटली वो बहुत वायरल हुई है। आपने ओके, शायद उसका वीडियो देखा भी होगा बट मे बी नाम से याद नहीं होगा। एंड देन वॉज आरजे सोहम, ओके, यस, विच एंटायर नासिक नोज और मे बी एंटायर महाराष्ट्र नोज। तो तभी मेरे हार्डली आई थिंक 1300 सब्सक्राइबर्स थे, एंड मैंने उसको मेल किया था एंड मैंने मैसेज भी किया था। And he told me कि bro, I saw your page and I would go over the quality and not the quantity of numbers that you have. तो वो यस, मेरे पॉडकास्ट पे आए थे, एंड दैट इज हाउ ओके, माय इंस्टाग्राम गॉट माय यूट्यूब गॉट मोनेटाइज्ड। एंड ओके, सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो वही था। यस, एंड वो हुआ, एंड उसके बाद मेरी फ्रेंड बोली मुझको कि यार मेरे को तेरे से यूट्यूबिंग सीखना है, तो क्या हम लोग फूड व्लॉग कर सकते हैं? बोला ठीक है, एक जगह चलते हैं, करते हैं। दोनों ने फूड व्लॉग किया, इट रैन फॉर मी। यस, तो यस, फूड व्लॉगिंग हिट मी बाय मिस्टेक, इट हैपेंड, एंड फिर मैंने उसको फॉलो करना चालू किया। एंड दैट इज हाउ माय shawarma टूर, वड़ा पाव टूर एंड पानी पूरी टूर केम इन। पानी पूरी टूर वायरल गया एंड आई वेंट टू मुंबई, यस, एंड देन यस, वापस आना, एंड देन संदेश का मैसेज आना। सो आई थिंक दैट्स हाउ इज माय जर्नी सो फार, एंड एवरीवन अराउंड वाज सो सपोर्टिव थ्रू आउट। किसी ने मुझको कभी डिमोटिवेट नहीं किया। सो आई थिंक यस। इट वाज रियली गुड। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने जो मिला उस पे ट्राई किया। हाँ, ऐसे नहीं कि मुझे यही नहीं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना राइट। है। बिल्कुल आपने पूरी आपकी मेहनत लगा दी हाँ, हाँ, उसी में। हाँ, हाँ, यस। जैसे आपने बताया कि आप 5 साल से दोनों साथ में हो हाँ, और बहुत अच्छा काम चल रहा है आपका। यस। आगे भी ऐसे ही चलता रहे। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो जैसे आपने फैमिली को बताया कि मैं आईटी जॉब स्किप करके ये करना चाहूँगा, तो फैमिली का रिएक्शन क्या था? तो मेरा पहला जॉब जो था वो बेसिकली आईटी जॉब नहीं था, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, ठीक है, करंटली मैं आईटी जॉब कर रहा हूँ। वो ओके, मैंने ओके। शिफ्ट किया था। आई थिंक वो काफ़ी टेक्निकल एस्पेक्ट है, मैंने कैसे आईटी में जंप किया है, आई वोंट गो देयर। बट मेरी फैमिली ऑल टाइम सपोर्टिव थी। उनको पता था यस, कि मैं जो भी कर रहा हूँ आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग, आई एम हार्ड वर्किंग। उनको ये बात ओके, पता थी। मेरे करिकुलम में कभी बैड मार्क्स नहीं आए। आई वाज़ नेवर द टॉप बट आई वाज़ नेवर द वेरी लेस वन, ठीक वेरी है? लेस। तो उनको कभी दिक्कत नहीं था। अच्छा मार्क्स अच्छे आ रहे, ठीक है, तेरे को करना है वो कर। ठीक है, अगर तू जॉब तेरे को पहला मिला है, तूने 1 1/2 ईयर एक्सपीरियंस, तुझे अच्छा नहीं लगा, तू आ जा। यस, मैं बेसिकली माय फादर इज़ अ बिज़नेसमैन, तो वो ओके, वरी नहीं रहता हम लोग को कि हम लोग क्या करेंगे आगे। ठीक है, यस, गुजराती हूँ मैं, हम लोग को बिज़नेस में जाना है, ठीक है? तो वैसा भी रहता है। बट मेरा मन ज़्यादा उधर नहीं था जो बिज़नेस हम लोग करते हैं। इट वाज़ रादर कि मैं खुद का कुछ करूँ। तो यस, आई थिंक जब मैंने 8 मंथ्स का गैप लिया था, तो 5 मंथ्स तो मैंने खुद ट्राई किया। दे वर सीइंग कि ये कर रहा है, बट मैंने बोल दिया कि नहीं हो रहा है, मॉनिटरी नहीं हो रहा है। तो पापा ने खुद भी मेरा रिज़्यूम कई जगह पर घुमाया था। मैंने खुद ऑफ़िस में जाके पापा के भी काम काम किया था कि देखने की इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं। तो सपोर्ट हर जगह से था, बट आई थिंक इवेंचुअली जब मैंने और संदेश ने कोलैबोरेट किया साथ में, तो आई थिंक इट टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट थिंग फॉर मी। तो यस, आई थिंक या वही एक रहा। फैमिली तो वाज़ ऑलवेज़ सपोर्टिव। फैमिली ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, बी इट फॉर डांसिंग, इंडियाज़ गॉट टैलेंट या फिर कंटेंट क्रिएशन, एवरी टाइम दे वर सपोर्टिव एंड टिल डेट दे आर वेरी प्राउड अबाउट इट। बट यस, सिमिलरली उनको मैं मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एकदम ये हमारा बेटा बहुत बढ़िया है या ओके, एकदम सब, ओके, वो बेटा-बेटा ही है, और वो बेटा, बेटा ही है। रिश्तेदार के सामने डाँटने में भी कम नहीं करेंगे। तो ओके, मतलब हमको पता है कि हमारा बाहर कितने लोग जानते हैं, कितना या फिर व्हाट वर्क डू वी डू, हाउ पीपल रिस्पेक्ट इट, हाउ यस, पीपल यस, रिस्पॉन्ड टू इट। हुँ, घर वालों के लिए ये कुछ तो काम करता है, बाकी तो ये हमारे घर का है, बस ऐसा ही है। बराबर। यस। और जब फैमिली का सपोर्ट होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और बढ़ जाता है एब्सोल्युटली, अपना। एब्सोल्युटली। संदेश, आपके फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? मेरे फैमिली इंटरेस्टिंग है ये का बहुत। लाइक उनका तो मतलब सपोर्ट बहुत रहा है। ओके, मम्मी का सबसे ज़्यादा, मेरी यस, बहन का सबसे ज़्यादा। मेरे डैडी थोड़े डाइसी थे ये काम को लेके। ओके, उनका था कि तू पढ़ाई कर, बस पढ़ाई ही कर तू। ओके, मैंने मेरा 10th कंप्लीट किया। आफ्टर दैट 11th-12th मैंने कॉमर्स से किया। आफ्टर दैट मैंने बीबीआईबी का एक है इंटरनेशनल बिजनेस कोर्स ग्रेजुएशन, वो कंप्लीट किया। फिर आई वेंट टू ज़ेवियर्स, मैं सेंट ज़ेवियर्स में गया था मुंबई। तो वहाँ पे मैंने इवेंट मैनेजमेंट इन एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग कोर्स किया। ओके, वो होने के बाद एक्सटर्नली मैंने एमबीए भी किया साइड बाय साइड कि डिग्री रहे। घर वालों का क्या था, भाई तू डिग्री, क्योंकि तू आगे जाके
मालूम नहीं तेरा क्या हो शादी में हाँ वो तो मेरा वो था कंसर्न कि इनको बस डिग्री चाहिए ना, पढ़ाई। और मेरे ज्यादा पढ़ाई में मैं इतना कुछ था नहीं, बट बाहर मेरा ऐसा इधर दिमाग बहुत ज्यादा चलता था मेरा बाहर बिजनेस में। तो मेरा पॉइंट ऐसा हुआ कि घर में बस डैडी सपोर्टिव नहीं थे मेरे, क्योंकि मैं वीडियो बनाता था वो गुस्सा करते थे, तू क्या कर रहा है ये? कुछ है ही नहीं। मैंने आपको बोला ना कि मैं एक्ट करता था रूम में, तो बोलते थे तू ये क्या कर रहा है? तो बहुत मर बोलते थे कि क्या ऐसा है। मेरी मम्मी सपोर्टिव थी बहुत, मतलब मम्मी ने तो इतना ज्यादा सपोर्ट किया, पर डैडी का था। बट अभी वो इतने ज्यादा प्राउड है, हर जगह जब वो मेरे साथ बाहर जाते हैं, इतने लोग मिलते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं, बहुत सारा मतलब पेपर में या फिर कभी भी कुछ ना कुछ सब बोलते हैं, यार वो आपका लड़का बहुत अच्छा कर रहा है, इज डूइंग ग्रेट। तो उनको पता चला कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। सो अभी पहले वो उनको पता नहीं था कि व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, और तो उनको मालूम नहीं था, बट आज उनको वो पता है एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ मी। तो अभी भी बोलते हैं कि मेरा तूने मुझे पहले बोलते थे मुझे कि काय करतोय मराठी में, कि क्या कर रहा है तू, पर अभी बोलते हैं कि काय काय करतोय। हाँ सो वो ऐसा टर्न हो गया, वो flip हो बहुत गया। बढ़िया तो अचीवमेंट है। ऐसा कुछ इट्स अ बिग थिंग फॉर अस राइट नाउ। हम लोग भी बहुत वो टॉपिक पे आएंगे हम लोग, कि नासिक में बहुत सारे क्रिएटर्स है, तो हिटिंग द मार्क ऑफ अराउंड 650 to 60 क्लाइंट्स अ मंथ इज अ बिग थिंग। हम लोग इतने क्लाइंट्स को कैटर करते हैं, तो आज हमको भी मालूम नहीं कि हम लोग इतने लोगों तक तो पहुंचते हैं, पर हमारा काम लोगों को पसंद आता है। वीडियो बनाने वाले तो सब लोग हैं, वो बनाते कैसे है और उसको स्क्रिप्टिंग से कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये बहुत कम लोगों को आइडिया है। तो जस्ट जब भी मैं रचित को मिला, तभी हमको वो सिंक मुझे पता चला कि मैं मैनेजमेंट में अच्छा हूँ, ये कंटेंट पार्ट में अच्छा है। तो ऐसा हमारा सिंक हाँ बैठा एंड नाउ वी आर हियर कि हम लोग इट्स गोइंग ग्रेट, मतलब बाय गॉड योर ग्रेस। डियो इज एब्सोल्युटली बेस्ट। हाँ यस सब लोग तो ऐसे थे कि पार्टनरशिप कभी टिकती नहीं, हाँ सब लोग मतलब जब हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था टिकती तब नहीं। तब के टाइम पे मतलब हम लोग ऐसे नहीं हाँ बोलेंगे कि मतलब डिमोटिवेट किया, बट काफी लोगों ने ट्राई भी किया कि हाँ हाँ ये हाँ इतना ना Okay. चले, या फिर हमको ब्रेक करने के लिए और लोगों ने टाइप करने की कोशिश की, बट उनका ही नहीं चला। सो Okay. दैट्स नॉट आवर कंसर्न एक्चुअली, हाँ बट हाँ वी कुड ऑब्जर्व दिस दैट वाज हैपनिंग, Yes, बट वी yes. वर मोर फोकस्ड ऑन कि हमको साथ में क्या काम करना करना है। अभी भी हम Yes. लोग ज्यादा देखते नहीं है हाँ किसी का कि वो इतने वीडियोस का क्या है, उसका क्या Yes, कंटेंट है। yes. नहीं, हम लोग हमारा देखते हैं कि नहीं, हमको अच्छा बेस्ट करना है, तो Yes. हमारा कंटेंट थोड़ा अलग ही देखते हैं, हर बार नया कुछ तो भी देने का ट्राई करते हैं। यस अपना तो बेस्ट हिसाब से दिया तो आगे सब हाँ हाँ बेस्ट ही हाँ, वो पर हम होता है। उनको देखते हैं जो जेन्युइनली हमसे अच्छा कर रहे हैं, जो हाँ हमसे अच्छा ओके, कर वी रहे हैं उनको इंस्पायर तो देखना है, वी गेट Yes. बिकॉज इंस्पायर। उनसे क्या अच्छा मिल सकता है ना, तो वो Yes. तो बेस्ट ही है। आरजे सोम हो गया, मांगा जी हो गए, Yes. अमेजिंग कंटेंट दे आर क्रिएटिंग। तो और हर ऑफ फील्ड कोर्स में मेंटोर तो चाहिए ही, हाँ कोई फॉलोवर चाहिए यस ही। यस यस और ऐसा है एब्सोल्युटली कि सपोर्ट तो चाहिए, बट अगर आपके दिल में अगर होगा ना कि आपको करना है, तो Yes. आप कैसे भी कर सकते You हो। can do मतलब आप definitely. कैसे भी, आप देखो, आप आपने ये स्टार्ट किया, Yes. बहुत Yes. सारे जो होते हैं लेडीज, जो हमने अभी इतने बिजनेस प्रमोट किए वुमन सेंट्रिक, 55% ऑफ वुमन आज बिजनेस रन कर रहे हैं नासिक में। Yes. हमको Yes. पता नहीं था, घर में जाके हम लोग शूटिंग करते थे। हाँ हाँ Okay. कोई कोई वेडिंग कार्ड्स बनाता है, Okay. उनको बिजनेस उनका प्रमोट किया हमने। कोई कास्टिंग का बनाता है, वो जो लाइव कास्टिंग का जो होता है हैंड, और वो बनाते हैं घर में। Yes. मतलब बीइंग अ हाउसवाइफ, दे आर डूइंग दिस बिजनेस आल्सो। तो ये बहुत हमें अलग लगता है। एक बाहर पिकनिक पॉइंट करके एक है, अरे Yes. तो Yes. उनके जो है 3 ये वो हमारे बहन बहन जैसे ही एकदम, वो Okay. हमको भाई मानते हैं, हर बार फ़ोन करते हैं वो। तो हमने जो पहले वीडियो किया था, दैट वीडियो गॉट सो वायरल, तो बहुत खुश हो गए वो। हाँ अभी तो उनका बहुत अच्छा चलता है। Yes. पर उनका एक ही था कि वो तीनों का जो थे, वो बहुत उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। दे आल्सो Okay. फ्रेंड, मतलब पार्टनर्स में ये सब, बट हम्म बहुत अच्छा, हाँ 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 इतना अलग वाइब है उनका। और मतलब Yes. वुमन सेंट्रिक वो आज अच्छा, मतलब सब बिज़नेस ओरिएंटेड जो करते हैं ना, वो Yes. देखने में मज़ा आता है। एंड आई Yes. थिंक ये हर किसी के लिए है ब्रदर, हाँ, नॉट जस्ट फॉर वुमेन। इवन हर कोई जो नया चीज स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहा है, Yes. Yes. नॉट जस्ट थ्रू अस बट इन जनरल कंटेंट क्रिएशन ने उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि Yes. डायरेक्टली लोकल ऑडियंस को हम लोग रीच आउट कर सके। बराबर। Yes. तो Yes. कंटेंट क्रिएशन का वो पावर है। नासिक में लोकली हम लोग ये कर रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं, दैट्स रियली गुड थिंग। हुँ। Yes. करना चाहिए, करना बिकॉज उसकी चाहिए। वजह से जिन लोगों को एक्चुअली कुछ स्टार्ट करना है, जो घर बैठे हैं, जो जो डबल थॉट्स में है कि हम ये करें ना करें, कैसा Yes. चलेगा नहीं Yes. चलेगा, अरे करो और हमको बुलाओ, हम करके आपको प्रमोट करेंगे, Yes. जेन्युइनली Yes. प्रमोट करेंगे, एंड आपको जेन्युइन लीड्स लाके देंगे, कन्वर्जन्स होंगे, एंड यू विल गेन 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 दैट कॉन्फिडेंस। तो आपके सक्सेस हिस्ट्री में थोड़ा हमारा भी नाम रहेगा,
एंड हमारे सक्सेस हिस्ट्री में भी आपका नाम डेफिनेटली रहेगा. यस सो यस दैट्स द पावर ऑफ कोलैबोरेशन आई थिंक. बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे लोगों का बिजनेस आपके कंटेंट के वजह से वायरल भी हुआ है और कस्टमर्स के लिए भी इजी हो जाता है, ज्यादा फाइंड आउट नहीं करना पड़ता है रील देख के, हाँ मेरा काम यहाँ पे हो सकता है, एग्जैक्ट मैं वही लोकेशन पे जाता हूँ. आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अभी मैं थोड़ा टेक्निकल पार्ट के तरफ आऊंगी. राइट. लोग समझते हैं कंटेंट क्रिएशन बहुत इजी है, सच क्या है? टफ तो है, डेफिनेटली टफ है. अभी Yes. लोगों को एक्चुअली कैमरा के पीछे का स्ट्रगल नहीं पता है ना. हाँ, उनके लिए 60 सेकंड्स या Yes. 30 सेकंड्स वही Yes, उनके सामने जो है वो है. यस यस ठीक है. एक लेवल पे हम लोग ना कंटेंट को थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं कि एक Okay. बिगिनर लेवल होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, एक एडवांस लेवल होता है. यस यस हम लोग जिस लेवल पे आई थिंक दैट इज बिटवीन इंटरमीडिएट एंड एडवांस. हम लोग अभी भी खुद Yes. को और इम्प्रूव करने की कोशिश में. Yes. बट इंटरमीडिएट एंड एडवांस के बीच में यू हैव टू प्लान द कंटेंट फर्स्ट. यस फिर जब क्लाइंट के साथ तुम वर्क करते हो उनके रिक्वायरमेंट जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. यस उसके बाद उसको प्रॉपर्ली स्क्रिप्ट डाउन करना पड़ता है, वॉइस ओवर करना पड़ता है, उनके हिसाब से प्रॉपर शूट करना पड़ता है. राइट. यस जब वो फाइनली एडिट होता है, फर्स्ट ड्राफ्ट उनके पास जाता है, तो उनका अंडरस्टैंडिंग उनके बिजनेस का अपने पेज पे क्या वायरल होता है ये अंडरस्टैंडिंग अपने पास होता है, उसका भी Yes. एक सिंक होना चाहिए. अगर वो यस नहीं बैठता तो वीडियो और खराब हो सकता है. तो यस देयर टू मेनी लेयर्स बिहाइंड एक्चुअली गेटिंग दैट वीडियो लाइव. राइट. तो ये थोड़ा इस लेवल पे आ जाता है जहां पर अप्रूवल्स नहीं लगते, जहां पर आप बस जाके शूट कर रहे हो किसी का, मतलब यू हैव ऑल द क्रिएटिव फ्रीडम. वहां पर थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी या इजी थोड़ा होता है, वहां पर जाके हम लोग शूट कर रहे हैं, हमारे हिसाब से करके डाल दिया. सो दैट्स इजी. सो आई थिंक जैसे जैसे क्रिएटिव लेवल बढ़ता है, कमर्शियल लेवल पे आप जाते हो तो वो डिफिकल्ट होने लगता है. सो Yeah. कंटेंट क्रिएशन एज अ हॉबी इज वेरी नाइस, might be easy, but content creation as a career will definitely become tough. हाँ, मतलब Yes, yes. कंटेंट क्रिएशन के 2 फेसेस है. Yes. अगर आपको यू हैव टू अर्न, अगर आपको पैसे कमाना है तो आपको आपके जिनके साथ आप काम करते हो उनका Yes. माइंडसेट और आपका मैच करना पड़ेगा. मैच और अगर दूसरा जिसमें आपको कुछ कमाना नहीं है ना, तो आप बी फ्री, आपको जो है वो आप डाल सकते हो. Yes. तो हमारा जो है अभी अगर आप देखोगे हमारे दोनों के, हम लोग फॉलोअरशिप पे नहीं जाते यस कि उसके अभी 1 लाख हो गए. बहुत लोगों के हो गए नासिक में, 1-1 2-2 लाख फॉलोअर्स है. हमारे इंस्टाग्राम पे है 65-70 ऐसे हाँ, ऐसा ऐसे ही ही कुछ है. 1000 followers हैं. बट हमारा अकाउंट रीच 15 मिलियन से भी ज्यादा है हमारे Yes. पेज का. वो हमको चाहिए. इट डजंट मैटर कि फॉलोअर्स क्या. अभी लोग हमें नहीं देखते कि फॉलोअर कितने हैं, इसका अकाउंट का रीच कितना है. अगर हमारे एक वीडियो 10-10 20-20 हजार शेयर आते हैं वो वीडियो पे, सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर अस. हम लोग फॉलोअरशिप पे अभी नहीं जाते, तो क्वालिटी हम लोग ज्यादा मैटर करते हैं रादर देन क्वांटिटी में ज्यादा खेलना कि कुछ भी बना के डाल दो, अरे वो Yes. दे रहा है पैसे तोड़ करो. वैसा नहीं करते हम लोग कि नहीं, वो कंटेंट वायरल हो सकता है क्या, लोगों को वैल्यू मिलेगा क्या. यस वीडियो से वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हो, ये वीडियो से किसी ना किसी को तो वैल्यू मिलेगा, कोई ना कोई इंस्पायर होगा. तो वैल्यू प्रोवाइड करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज अ कंटेंट क्रिएटर. Yes. हम लोग तो इन्फ्लुएंसर नहीं मानते हम दोनों को, वी आर अ क्रिएटर. यस तो वही है. तो इन्फ्लुएंसर तो बहुत है दूसरे जो इन्फ्लुएंस करे, हम लोग तो या जस्ट क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सबको वही हाँ, बोलते we can say कि we influence people to हाँ. visit some places, to हाँ, do ये तो आप something, लोग to बता. try something. वो हमारा influence है. हाँ. But majorly we take care कि हम जो बता रहे हैं वो भी अच्छा हो, that is हाँ. authenticated, verified. तो वो सब चीजें. So there are too many things behind a piece of 60 second of content. हाँ. यस That is not easy for sure. यस और वो स्ट्रगल है बहुत सारे उसके पीछे. देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल टू बी अ कंटेंट क्रिएटर. जो रील बनाना ये नॉर्मल नहीं है ये. But it is all worth it. हाँ, That it's is all worth it. ये मतलब अगर जो कोई देख रहा है तो ये सोच के वो ये ना सोचे कि अरे यार ये लोगों का टफ है, तो नहीं, it is all worth it. यहाँ Yes. पर तुम पहुंच जाओगे तो तुमको सब आ जाएगा तब तक, जब तक Yes, तुम एडवांस yes, लेवल yes. पहुंचे, you know all the things how dynamics works. Yeah. But it is all worth it because that time you get the fame, you get the money, you also are putting some good content, and altogether this cycle runs very well. यस तो हो जाता है, इतना ये नहीं है. जस्ट बी डेडिकेटेड, दैट्स इट. नाज Yeah. डेली का जो सबमिट होते हैं, नाज डेली हाँ. ऑल्सो यूट्यूबर, उसने एक ही बोला था कि एज अ क्रिएटर आप वीडियो बनाते हो तो आपको छोटे से छोटा आदमी भी देखेगा और बड़े से बड़ा आदमी भी देखेगा. आपको कहाँ पे भी देख सकता है वो, यस मतलब वॉशरूम में देख सकता है या ऑफिस में देख सकता है, कहाँ पे भी आप वहां तक पहुंच रहे हो डायरेक्टली. यस सो दैट इज द थिंग दैट हम दोनों के लिए वो काम कर गया नासिक में. हम लोग बाहर अभी तक हमको आते हैं पूना मुंबई, हाँ, हाँ, Okay. ये obviously. मतलब वो बोलते हैं कि लो आप लो ये अमाउंट और Yes. करवा दो, पर हम लोग नहीं जाते.
हम लोग नासिक को ही पकड़ के, क्योंकि हमारा वीडियो स्टार्ट भी नासिक वर्ड से होता है, एंड भी वो नासिक नासिक से। वर्ड से होता है। हमको तो यस लोग बोलते यस हैं अरे अभी बहुत हो गया ना नासिक, अभी बाहर जाओ। मैंने बोला नहीं, अभी टाइम नहीं है क्योंकि हमारा। हमारे फॉलोअर्स नासिक के हैं। हम हाँ, बिज़नेस ऑडियंस। अगर क्लाइंट को हम बिज़नेस दे पाएँगे तो काम लेंगे। हाँ, अगर नहीं दे बराबर पाएँगे है तो वी विल मेक श्योर कि हम उसका पैसा ना घाटे में डालें। बराबर। तो राइट दैट्स द मेंटालिटी वी कम फ्रॉम। पुणे के लिए हम यस। लोग अलग पेज बना दें, नो प्रॉब्लम। हुँ। वैसा करेंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कंटेंट क्रिएशन करना ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है एब्सोल्युटली, हुँ। एब्सोल्युटली, यस 100%। और जैसे आप बोल रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो बहुत सारी बातें सीखते हैं और आगे इम्प्रूवमेंट होता है यस, और आप जिस लेवल पे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डबल है कि हम यस, कैसे पब्लिक को ऑडियंस को खुश एब्सोल्युटली, कर पाए, कैसे उनको बेस्ट से बेस्ट दे सके और यस। आज आप उस पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो थैंक यू। रियली और आपकी जो वॉइस है वो तो ऑथेंटिक लेवल पे है, आपका ही वर्ड यूज करना चाहूंगी मैं, एक यूनिकनेस है आपकी वॉइस में थैंक मतलब यू। नासिक का कोई भी बंदा सुनेगा ना दूर से भी तो वो पहचान जाएगा, यस ये रचित की वॉइस है। बराबर। दैट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माय मॉम, आई वुड से। मॉम डैड और क्या बोलेंगे। ओके तो आपने बढ़िया। बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए होंगे इस जर्नी में, तो मैं इन शॉर्ट 2-3 चैलेंजेस जानना चाहूंगी आपसे कि क्या मेजर पार्ट था कि जिससे आप थोड़ा डिमोटिवेट हो गए थे? ऐसा हुँ। कोई सीन था या आपको कुछ याद आ रहा है ऐसा? चैलेंजिंग था हाँ, बहुत? मेरे लिए तो था। आई वुड से कि जब मेरा जॉब वाला फेज़, क्योंकि ना बहुत सारे हाँ, लोग हैं जो आज कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, बट ड्यू टू मनी कंस्ट्रेंट वो आज एक जॉब कर रहे हैं और सोचते हैं कि कभी तो कंटेंट क्रिएशन करेंगे। यस, तो आई थिंक ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है कि जो जॉब कर रहे हैं और कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं। तो यस, मेरे लिए वो डिफ़िकल्टी था कि मैं कैसे उसको हैंडल करूँ। हैंडल मैं काम करता था शिफ्ट में, जहाँ सुबह 4 बजे उठना पड़ता था और मैं ओके, ऑलमोस्ट 4 से 6 बजे घर पे आता था। हार्डली एनर्जी बचती थी और एक ही दिन छुट्टी मिलती थी बिकॉज़ वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। तो यस, एक ही दिन छुट्टी मिलती थी, उसमें भी मैं ट्राई करता था कि मैं सुबह 6 बजे उठूँ, मैं ट्रेन पकड़ूँ पनवेल की, मुंबई घूमूँ और मेरे हिसाब से मैं प्लेसेस डिस्कवर करूँ। बाइक भी नहीं था तभी। तो वो सब मैंने किया था उस टाइम पे, बट आई वुड से कि हर सैटरडे संडे, जो आईटी में काम करता है उसको सैटरडे संडे छुट्टी होता है, जिसमें मैं काम करता हूँ आज की डेट तक। ओके, हर सैटरडे संडे मैं नासिक में आता हूँ। पिछले 4 साल से एवरी वीक मैं अप डाउन कर रहा हूँ फ्रॉम नासिक टू पुणे, हर वीक विदाउट मिस, ठीक है? ओह! अब तक मैं 70,000 किलोमीटर्स मेरी कार ड्राइव कर चुका हूँ पास्ट 2 इयर्स में और बाकी 2 साल तो मैंने ब्ला-ब्ला-कार करके मैं आया था, राइट? ओके, तो ये 2 दिन आप इमेजिन करो, 2 साल में ये 2 दिन हर हर वीक में आपको मिलते हैं। कि क्या करोगे हर 2 दिन, इतना क्या अलग आप करने वाले क्या हो? अलग कितना घूमोगे? अगर कंटेंट कर रहा है ना तो खुद से ट्रू रहो, इन 2 दिन को जेनुइनली दो, तो हो जाएगा। मेरे लिए वही डिफिकल्टी था जिसकी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ा, 8 मंथ का गैप लिया। एंड सेकंड डिफिकल्टी जो मुझको था वो था कि मेरा ना एक्सपोज़र इतना नहीं था। मैं अगर स्ट्रीट फूड वाले के पास जाता हूँ या किसी के पास भी जाता हूँ तो ना वो कई बार मना कर देते हैं कि नहीं, नहीं हमको नहीं करना। आई डोंट नो ओके, व्हाई दे डिड दैट। इन केस ऑफ संदेश वैसा नहीं हुआ, उसको काफ़ी एक्सपोज़र ईज़िली मिल गया, उसने जाके शूट कर लिया एंड उसको अच्छा मिल गया। मुझको मिल नहीं रहा था, मैं कैफ़ेज़ को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था। आई ट्राइड अ लॉट बट ओके, वो हो नहीं पा रहा था। आई थिंक मेरा वो प्रॉब्लम संदेश के आने के बाद ही सॉल्व हुआ बिकॉज़ उसका नासिक में स्ट्रीट फूड का जो कनेक्ट है, आई थिंक ओके, इट्स हैट्स ऑफ, उसका कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसने मुझको बोला कि यार रचित, साथ में काम करते हैं। ना उसके पास उतना पैसा था ना मेरे पास कि हम लोग वीडियोग्राफर हायर करें। तू मेरा यस, कैमरा पकड़, मैं तेरा कैमरा पकड़ता हूँ एंड दैट इज़ हाउ वी रोल्ड ऑन। हमने उसकी ओके, जिक्सर निकाली, एक दिन मेरी वेस्पा निकाली, हम लोग निकाल के हम लोग जाते थे बस स्ट्रीट फूड ढूँढने। इसका जो स्ट्रीट फूड कंटेंट था ऑलरेडी पहचान वाला, वहाँ पर वो मुझको लेके गया। उसने बोला, "चल तू ये शूट कर, मैं भी शूट करता हूँ साथ में" एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक वी स्टार्टेड। मेरे स्ट्रीट फूड के आई थिंक 10-15 वीडियो काफ़ी वायरल हो गए, 2000 फॉलोअर्स पर ही। एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक उसके बाद हमको कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स मिलना चालू हो गए। देन आई थिंक वी यस। डिड नॉट गो टू स्ट्रीट फूड बट इस तरीके से वो स्टार्ट हुआ। तो मेरा आई थिंक वो प्रॉब्लम था, जॉब छोड़ने के बाद वो सॉल्व हुआ एंड सेकंड प्रॉब्लम जो था कि मुझको काम मिल नहीं रहा था, वो संदेश के थ्रू मुझको मिल गया एक्सपोज़र। मुझे लगता है पार्टनरशिप तभी वर्क करती है जब आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करते हैं और उसको पकड़ के चलते हैं तो पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती है। यस, यस। संदेश, तेरा क्या था हर्डल? यस, मेरा हडल एक ही था कि मेरा कंटेंट जब भी चलने लग गया था ना यस, फेसबुक वाला, तो मैं यस, उसमें खुश था, क्योंकि स्ट्रीट फूड जो था वो ज़्यादा वायरल होता था फेसबुक पे। हुँ। तो यस, मेरा अर्निंग बहुत अच्छा हो रहा था उसमें से। ओके, तो मैं जयपुर जाता था, अमृतसर, ओके, जालंधर, घूम के आया मैं बहुत। 5-5 6-6 दिन बस शूटिंग करता था। जाता था, लिस्ट बनाता था वहाँ पे कौन से वायरल है, तो वहाँ ओके, के लिस्ट बनाता था, जाता था, शूटिंग करता था। खुद पैसे देता था उनको।
कि आप बनाओ 10 यस ये बनाओ, 10 चीजें बनाओ, 10 प्लेट्स बनाओ, मैं शूटिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे ओके मालूम था कि वो रिटर्न आने ही वाला आने है। वाला तो वो स्ट्रीट फूड का दौर तो चल ही रहा था। तो उसके बाद रील का ट्रेंड चालू हुआ, थोड़ा वॉइस ओवर और ये हम लोग करना स्टार्ट कर गए। आई थिंक नासिक में तभी कोई वॉइस ओवर इतना करता नहीं था, हाँ तो हम लोग फिर वो भी वॉइस ओवर का, रचित ने मुझे बहुत ट्रेन किया कंटेंट में, रील में। तो मैं ज्यादा म्यूजिक वाला ही डालता था, कट करके डाल देता था कुछ ना कुछ, पर जाना चाहिए वीडियो मेरे पेज से। तो इसको मैसेज किया कि मिलते करके, ये आया कैफे में, हम लोग मिले। तो वही बोला कि कैमरा, मैं तेरा कैमरा पकड़ूंगा, तू मेरा पकड़, हम लोग चलते, धीरे यस धीरे ग्रो करेंगे, देखते कहाँ तक जाते हैं। तो उसके बाद रचित भी बोला कि यार अपन ये कर ही रहे, पर अपने को अर्निंग भी चाहिए, एक यस कुछ ना चाहिए रहेगा जो बूस्ट अप करे। तो मैंने बोला यार मैं पूछता हूँ एक दो रेस्टोरेंट्स को। तो हमने एक दो रेस्टोरेंट को लिस्ट बनाई कि ओके यहाँ पे जाएंगे, हम्म, पूछेंगे। हमारा हमने एक जगह पे अराउंड 7 वीडियोस, 7 रील्स हाँ एंड 2 लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो 2000 रुपीज में किए थे। मतलब ओ 1000 इसका, 1000 मेरा। मेरा बट वी वर सो हैप्पी दैट डे कि यार 2000 रुपए मिले हमको उस मिले। चीज खुद के। की मेहनत के हाँ, और हार्ड वो वर्क के मिले वो रील्स वायरल हो गए। यस उसके बाद और एक रेस्टोरेंट ने अप्रोच किया, ओके तभी हमने बोला कि नहीं, अभी अपना थोड़ा बढ़ गया है यस फॉलोअरशिप, यस लेट्स गो यस फॉर 5000। तो 5000 हमने पिच किया, तो वो भी उन्होंने डन कर दिया। ओके अभी हमने बोला और रील दे देंगे आपको, ओके तो वो भी वायरल होने लग गए। तो बिल्कुल धीरे धीरे सो हमने ऐसे इंक्रीज किया। नाउ वी आर एट दैट पोजीशन कि हम लोग अच्छी खासी टीम है हमारे पास। तो यस वो 2-3 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, एडिटर्स है, वीडियोग्राफर्स है। अभी स्क्रिप्टिंग के लिए हमने और डेवलपमेंट की है। तो बहुत सारी चीजें जो हम लोग अभी कर रहे हैं। यस तो रचित का कंटेंट पार्ट बहुत स्ट्रांग है, कंटेंट क्रिएशन, शूटिंग का फॉर्मेटिंग और सब चीजें। हम लोग अभी क्लाइंट मैनेजमेंट का हो गया, तो वो मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। तो हम दोनों वो सिंक में है प्रॉपर कि क्या करना है। हाँ, कभी कभी मेरा नेचर, इसका नेचर कभी हो जाता है, बट हम लोग को कभी भी, हमारा अभी तक 4 साल में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, यस किसी यस बात पे नहीं, मतलब पैसे हमारा की बात में नहीं, हाँ उस किसी चीज में बात, तो कभी नहीं, कभी भी बट नहीं। हम लोग का कैसा कॉन्फ्लिक्ट होता है कंटेंट को लेकर, या फिर एक हाँ, क्लाइंट को हाँ पहले प्रायोरिटी देना है, दूसरा प्रायोरिटी देना। हम यस ऑलवेज रिगार्डिंग बिजनेस, जिससे हमको बेस्ट आउटपुट मिल सके। मे बी बेस्ट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, यस yes। एंड आई यस थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कंटेंट को लेकर सीरियस हो तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं। और हमारा यस यस होता भी नहीं, और अभी हाँ भी नहीं, एकदम प्रॉपर है हम दोनों सॉर्टेड का। बिल्कुल हाँ हाँ, सॉर्टेड हाँ हाँ इवन जब भी मुझे याद है कि हम लोग वीडियोस बना रहे थे, चल रहा था हमारा अच्छा, तभी इसका आया था कि भाई मेरे को जॉब लग गया हाँ करके पुणे में। ओके लिटरली मैं रोने लग गया था, मतलब हाँ हाँ मैं हाँ थोड़ा इमोशनल हो गया था वो टाइम पे कि अभी करना क्या है। अभी तू तो यस उधर गया, अभी वो टूट गया ना जो ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा था। यस मतलब अभी फिफ्थ मंथ पे मैं और संदेश काम करने लग गए थे। मेरे 8 मंथ्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में फिफ्थ मंथ पे मैं और संदेश ऑलरेडी काम कर रहे थे। 3 मंथ्स हमने साथ में ऑलरेडी काफी अच्छा काम किया, जहां पर हम हाँ, लोग आई वुड से कि हम लोग मतलब महीने के ना अराउंड 30-35,000 रुपीज उस टाइम में निकाले थे। ये नंबर मैं आपको रिवील कर सकता हूँ। बट ऑल ऑफ अ सडन जब ये अच्छा खासा बिल्ड हो गया है, 3 मंथ्स हम लोग कंटिन्यूस कर रहे हैं, एंड हाँ, उसके बाद मैं जा रहा हूँ पुणे। अभी ऑफ कोर्स ये उसको भी पता है कि अगर ये चला जाएगा तो वापस जल्दी नहीं आएगा, या तो फिर नहीं आएगा, कौन आएगा इतना एवरी वीकेंड अप डाउन करने के लिए। नहीं यस आएगा, यस बट बट ही मेरा क्रैक्ड। मेरा वो डेडिकेशन था कि हमने अगर साथ में स्टार्ट किया है, स्टिक टू यस रहेंगे, बिकॉज हमने इंटेंशन स्टार्ट किया कि हम लोग एक दूसरे की जो मिसिंग चीजें हैं, जो ओके वीकनेसेस है, वो फुलफिल करेंगे, यस, यस यस और वो करना है। तो यस मैं बोला कि यार नहीं, मैं आऊंगा, तू टेंशन मत ले। तो हमने आई थिंक आता 2 था साल, वो, हाँ हाँ मतलब ब्लाब्ला से आता था वो। मैं लाइनअप्स लगाता था शूटिंग के। तो फ्राइडे सैटरडे संडे वी शूट्स मल्टीपल वीडियोस, ओके मल्टीपल करता था। मंडे को सुबह, अभी भी वही करता है, हम हाँ लोग हाँ भी हाँ अभी भी। मैं सबको वही बोलूंगा जो वीडियो देख रहा है अभी ये पॉडकास्ट की, फिक्स इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन यस योर यस लाइफ। आप ये जो कर रहे हैं ये हमारा हॉबी है, ये हम लोग अभी भी, मतलब अभी भी ये एज अ जस्ट एज एन हॉबी, हम लोग डिपेंडेंट नहीं है हमारे बिजनेस पे। हाँ, यस यस पैशनेट बहुत है कि हमको करना ओके है, बट फिर भी इसका भी फिक्स है इनकम, ये भी जॉब करता है, ही इज हैप्पी। और मैं भी अलग, मेरा भी कंपनी में हम लोग, मैं करता हूँ। तो मेन वही है कि फिक्स इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, कि वो कंटिन्यू रहना चाहिए एक साइड में। यस ये तो ऊपर नीचे हो गए, बट करना तो है, क्योंकि हम लोग इतने अभी इतने स्ट्रांग हो गए हम लोग, हाँ 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 कि हम लोग किसी भी चीज में हम लोग कर सकते हैं ये चीज क्रैक, तो ये ऐसा। स्ट्रांगनेस भी धीरे धीरे ही आती है और हाँ, स्टेप हाँ बाय हाँ स्टेप ही सीखते हैं। आपने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया कि आपका कैमरा वो पकड़ रहे, उनका कैमरा हाँ, आप, राइट राइट और
कभी-कभी बहुत से लोगों को आपने पैसे देके हाँ, बहुत हाँ, हार्ड वर्क करके भी आपको उतना पे आउट नहीं नहीं मिला। आता है। बट नंबर्स मैटर नहीं करते, जब आपको आपका काम राइट, पसंद करने लग जाए लोग, राइट। तो वो बहुत बड़ी खुशी होती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यस, नहीं, आई यस, थिंक इम्पोर्टेंट तो है ये एंड साइड इनकम होना बहुत ज़रूरी है। यस। मतलब फिक्स्ड इनकम के साथ-साथ साइड इनकम, क्योंकि आज ना जिस हिसाब से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, इफ यू सी, ओके, तो इन्फ्लेशन रेट इज़ क्वाइट हायर हायर। देन योर प्रमोशन रेट। ऑनेस्टली ओके, देखा जाए तो यस, यस। बहुत सिग्निफिकेंट मेजर ग्रुप जो है, जो इतना प्रमोशन नहीं मिलता है, एमएनसीज़ में तो नहीं मिलता है। तो आई ओके, थिंक साइड इनकम से यू कैन कंप्लीट ऑल योर ड्रीम गोल्स एंड यू यस, कैन लिव अ सस्टेनेबल लाइफ विद द फिक्स्ड इनकम। हुँ, ये अभी हमारा टारगेट, मतलब ये दिस इज हाउ वी आर वर्किंग राइट नाउ। यस, यस, अगर एक डिसीजन लेना हो तो वो तभी लेना चाहिए जब आपको लगता है कि एक चीज की वजह से दूसरी चीज जेन्युइनली जी, बहुत मैक्सिमम लेवल पे हैम्पर हो रही है। एंड आई यस। थिंक दैट्स द सैचुरेशन पॉइंट जहां पर यू कैन लीव वन थिंग। बट अभी अभी तक मेरे लिए तो वो फील नहीं हुआ है मुझको। आई कैन स्टिल डू इट, आई कैन स्टिल पुल इट ऑफ, तो मैं करूंगा जब तक मेरे से हो रहा है। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे अभी तक कि आपका ये फुल टाइम बिजनेस है। एग्जैक्टली। बस आप कंटेंट क्रिएशन में ही लगे हो, और आपका लेवल इतना बड़ा है कंटेंट क्रिएशन यस। का, जो आपकी मतलब लेवल है बहुत बड़ी, तो हम यही सोच रहे थे कि यही आपका फुल टाइम है, बट आप यस। दोनों संभाल के इतना अच्छा कर रहे हो। ये हैट्स ऑफ है, सच रचित में हैट्स थैंक यू। ऑफ है। आईटी में जॉब करता है। यस, सेम यस, गोज़ टू मेरा बिज़नेस है, स्टार शाइन्स मीडिया करके। वी आर यस, हैंडलिंग यस। अराउंड 10 टू 15 बहुत क्लाइंट्स। हेक्टिक भी होता हाँ, होगा हाँ। कभी-कभी बहुत ज्यादा। आपके लिए, मतलब ट्रैवलिंग भी करना, शूट्स भी यस। करने। यस, 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 पर हम लोग वो क्रैक कर दिया है हमने वो प्रॉपर। ओके, मिड वीक्स में प्रॉपर फ़ोकस करेंगे जॉब पे एंड ओके। वीकेंड्स में शूटिंग और करेंगे। मैम ये जेन्युइनली इसी के लिए पॉसिबल है बिकॉज हम दोनों साथ में काम करते हैं। यस, यस, संदेश सपोर्ट। नासिक में संभाल रहा है कंटेंट, मैं कहीं से बैठ के संभाल सकता हूँ एंड यस, दैट यस, इज हाउ वी रोल यस, बेसिकली। यस, तो ये कोलैबोरेशन सिर्फ हमारे केस में, अगर इफ यू फील कि आपका अच्छा दोस्त है ओके, एंड वो भी सिमिलर इंटरेस्ट रखता कर है, सकता है। तो जस्ट टॉक टू हिम और हर यस, एंड गेट दिस कोलैबोरेशन डन, साथ में करना चालू कर दो। बिकॉज यस, यस, जेन्युइनली ये क्या फ्रूट देगा ना, आप हाँ, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इमेजिन, हमने कभी इमेजिन नहीं किया था, नेवर, ओके। बट वी आर हियर। हाँ। तो मैं अभी उसी पॉइंट पे आना चाहूँगी कि आपकी फर्स्ट इनकम क्या थी और हाईएस्ट इनकम क्या है? अभी तो फर्स्ट इनकम आप तो बता हाँ, दीजिए हाँ। और हाईएस्ट इनकम आप बता दीजिए। फर्स्ट इनकम जो मैंने आपको बोला 2000। 2000 का 2000 वो वाला था। नहीं, मैं यूट्यूब से जानना अच्छा, चाहूँगी। ओके। यूट्यूब हाँ, नहीं, मैं फेसबुक का बताऊँगा आपको। हाँ, यस, फेसबुक। फेसबुक का मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरे जो वीडियोज़ थे, जो वायरल होने लग गए, ओके, तो वायरल होने के बाद मेरा इतना ज़्यादा मतलब लिटरली मुझे बैंक से कॉल आया था ओके, कि आपके इसमें वो डॉलर्स आ गए करके। ओके। तो वो अचानक कहाँ से आए नहीं। मैं एक अप्रोक्सीमेट हाँ। सुनना चाहूँगी नंबर्स। तो अराउंड मेरे जो वीडियोस वायरल हो गए और ओके, वायरल होने के बाद मुझे पता नहीं था कि कितने उसमें विजिबिलिटी आई। मैं वीडियोस बनाता था, डालता था, लोग देखते थे कि यार ये डाल रहा है और उनको पसंद आता था कि मैं टेस्ट भी कर रहा हूँ वो सब। इवन दो आई एम नॉट अ फूडी, मैं ये बहुत उस पे कह रहा हूँ, आई एम नॉट अ फूडी, मेरा एपेटाइट बहुत कम है। मैं फूडी हूँ मैं एक्चुअली। हाँ, ओके। मैं बस टेस्ट करना गुजराती बंदा। हाँ, शूटिंग के लिए बस 1-2 बाइट खाता हूँ मैं, बट ओके, पसंद आया तो मैं घर का ही खाना खाता हूँ नॉर्मल, क्योंकि मैं जेन्युइनली पसंद है बस शूटिंग के लिए, इसलिए मैंने ये फ़ील्ड चूज़ किया है। हाँ, इनकम यस। इनकम हाँ, इनकम हाँ, का मैं ऐसा मैं पॉइंट नंबर नहीं बता सकता, बट आई कैन से कि अप्रोक्सीमेट। मैं एक सेकंड हैंड कार ले सकता हूँ। ओके, इतना मेरा एक फर्स्ट जो मेरा वायरल हुआ था, ओके, ओके, उतना मतलब अभी का जो सेकंड हैंड कार जो भी है वो मैं ले सकता था डायरेक्टली कैश। तो ओके, तभी वो मेरा वो सबसे हाईएस्ट इनकम था मेरा। और ओके। फर्स्ट जो 1000 मैंने आपको बोला था वो ये और हाँ। यूट्यूब की हाईएस्ट इनकम? यूट्यूब की हाईएस्ट इनकम एक्चुअली मेरे को पर वीडियो वाइज पता नहीं है, बट उस मंथ में जब मेरा आई थिंक मैंने पनवेल का एक रामेन का वीडियो किया था एंड ओके, मेरा पानी पूरी वाला वीडियो, आई थिंक मतलब मंथ के स्टार्ट में पानी पूरी वाला वायरल हुआ और मंथ एंड के ऑलमोस्ट टाइम पे रामेन वाला हुआ। तो आई थिंक उस मंथ का जो मेरा पे आउट था, इट टर्न्ड आउट टू बी बिटवीन समवेयर अराउंड 5 to 6 लाख रुपीस जितना उस टाइम पे आया था। तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट आई थिंक उस टाइम पे वो आया था। तो आई थिंक अराउंड दैट वुड बी द हाईएस्ट। उसके बाद ऑफ कोर्स मेरा यूट्यूब थोड़ा काफी हद तक कम हो गया।
सो आई थिंक दैट इज हाउ इट रोल्ड फॉर मी। तो 5-6 मेरा मैक्स होगा, मेरा इतना कारवां है। रचित तो यूट्यूब का कारवां नहीं मतलब इतना ही मेरा भी उससे ही था। और इसमें क्या हुआ कि फेसबुक ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया हाँ। मुझे, इसका Yes. यूट्यूब था। हाँ। यूट्यूब मेरा अभी भी मतलब शॉर्ट्स पे ज्यादा रन करता है, मैं लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं करता हूँ अभी। मेरा Okay. मेरा बाय द वे पूरा लॉन्ग फॉर्मेट हाँ, कंटेंट है, इतना मतलब long- 20-20 10-10 15 मिनट की वीडियो बनाता था और उस पे अराउंड 5 से 8 मिनट का मेरा एवरेज वीडियो ड्यूरेशन मुझको मिलता था। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि फेसबुक से एक अच्छा इनकम नहीं आता है, बट अभी पॉडकास्ट सुनने के बाद लोग फेसबुक पे भी वर्क फेसबुक करना इज द चाहते की, मतलब संदेश ने मुझको ये बताया कि फेसबुक सबसे ज्यादा पे करता है मैम। यूट्यूब भी Yes. उतना नहीं पे करता जितना Okay. फेसबुक पे करता है। हाँ, एंड तो ये मिथ हाँ, है कि फेसबुक पे नहीं करता है। फेसबुक इज द वो बेस्ट ऑडियंस। क्योंकि वो फेसबुक अब आउटडेट हो गया, जेनजी लोग फेसबुक पे है ही नहीं। नहीं अभी है, जो फेसबुक okay. का क्राउड है वो इट इज ऑल अबाउट 35-40 प्लस का क्राउड है। यस यस लाइक लिटरली अपने पापा लोग वगैरह वो सब फेसबुक पे है। फेसबुक पे है। और यस वो लोग ना रात का कभी देखोगे ना अपने पापा को, तो वो खाने की वीडियो से स्क्रॉल करते रहेंगे, देखते रहेंगे, और वो पूरे यस पूरे यस लेंथ वीडियोस देखते हैं। एंड दैट इज वेयर द मनी इज कमिंग फ्रॉम। यस तो यस फेसबुक बहुत पैसा इट इज अ देता है। वेरी वेरी पैशनेट वर्क जो भी कर रहे हैं, जो फूड मेकिंग कंटेंट है, जो घर में बैठ के फूड मेकिंग का जो ओके ओके बनाते हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप वो स्टार्ट कर सकते हो। ओके क्योंकि फेसबुक पे वीडियोस बनाना और डालना एक अलग वे आउट है, बट आप क्या टैलेंट शोकेस करते हो, यस देखने वाले बहुत सारे लोग हैं जो देखेंगे। मैं जाता था अलग अलग, मैं एक स्ट्रीट फूड मुझे अभी भी याद है, मैं एक अशोका मार्ग पे ही था, एक यस उनका हमने वीडियो बनाया था। ज्योति थे? मुझे हाँ हाँ। ज्योति ज्योति दीदी करके उनका, मैं वहाँ पे ऐसे ही गया था नॉर्मली। मैं उनको बोला कि यार आपका बहुत अच्छा सेटअप है और आप वड़ा पाव और ये सब सेल करते हो, आप इसमें चीज डालोगे क्या? यस चीज डाल के अपन करते करके, तो उन्होंने वो स्टार्ट किया। उन्होंने बोला चलो ठीक है, तो उन्होंने चीज बनाना, और उनका बहुत अच्छा टेस्ट, मतलब वड़ा पाव बहुत अच्छा उनका टेस्ट ऑलरेडी था। तो मैंने बोला चीज डालो, अपन वीडियो बनाते हैं। तभी उन्होंने नहीं नहीं बोला, बट बाद में बोला कि चलो ठीक है करते हैं। तो मैंने शूट किया वो, मैंने चीज उनको इसने बोला खरीद के लाके दिया उनको, बाय द हाँ वे उनके था ओके नहीं, इसने खरीद के हाँ, लाके दिया। और वो कुछ तो अलग कंसेप्ट मैंने उनको इसमें बोला शूट कि ऐसा किया। डालो हाँ। और वो यस बना के बना दो, अच्छा मत टेस्ट आएगा। आपने और खुद से ही लोगों को रीच किया और हाँ हाँ आपने हाँ ही एफर्ट्स डाले, एंड उनको कन्विंस भी किया कि आप शूट यस, एंड करो। दैट वीडियो हिट अराउंड 85 मिलियन व्यूज वो यस वीडियो पे। मतलब एक ही दिन, 2 ही दिन में इतना क्राउड हो गया। वो भी ये हो गया कि इतना लोग कहाँ से आए, यस बहुत यस क्राउड। तो मैंने बोला नहीं लाओ चीज, दो उनको। तो वो होने लग गया वैसा। उसके बाद वो एक किया था, एक तरबूज का किया था, वाटरमेलन का हाँ। वो वाला किया था। वो स्ट्रीट फूड का बता रहा हूँ, वो लाइव बता रहा हूँ मेरी। वाटरमेलन सलाद, और वो वहाँ पे भी बहुत हिट हुआ था। ऐसे अपना म्यूट कपल का भी एक था जो पानी पूरी बेचते थे नासिक, हाँ अभी हाँ भी हाँ है। लाइक यस है बहुत अच्छा, ही इज दे द बोथ कपल आर वेरी इंस्पिरेशन। तो वो भी वीडियो बहुत हिट हुआ था हमारा, जिसमें लोकमत ने या बहुत सारे प्रेस लोगों ने ने कवर कवर किया किया था, था उनको। सब यस लोगों ने कवर किया था मेरा वो वीडियो। तो मतलब बहुत हिट हुआ था वो। तो जब फर्स्ट वीडियो या रील वायरल हुई थी, वो मोमेंट कैसा था, क्या फील हुआ था? रचित का कौन आई सा थिंक वायरल हुआ था? पानी आप पूरी आई वाला वुड से कि आप बताइए। बताओ, क्योंकि लेट्स से अगर ये पॉडकास्ट वायरल होता है, यस राइट, यस तो आपको कैसा फील होगा? एक अलग ही लेवल की खुशी होती है वो, कि अलग ही level। बता ही नहीं सकते। राइट, और वो जो खुशी आपको होगी वो आपको ड्राइव करेगी अगले 10 से 15 वीडियो बनाने के लिए। हाँ यस यस राइट, मोटिवेशन तो मिलता आई है। थिंक ये मेरे लिए संदेश के लिए, किसी के लिए भी, किसी का भी मोटिवेटिंग है। फर्स्ट वीडियो वायरल जाना इज अ किक स्टार्ट। यस क्योंकि तुमको मोटिवेशन मिलता है कि यार हाँ, 1 लाख 2 लाख 50,000 भी क्यों ना हो, 50,000 लोगों ने मुझको देखा, और ये नंबर मतलब 50,000 लोग भी एक साथ देख नहीं सकता हूँ, उतने लोगों ने मुझको आज देखा हुआ है। देखा राइट, होगा। वो जो यस पिक्चर तुम करते हो, सो दैट गिव्स यू अ किक। आई थिंक मेरे लिए तो यही है कि फर्स्ट वीडियो से मुझको यही फील हुआ था, एंड दैट इज हाउ वी केप्ट ऑन डूइंग इट एंड यस वर्क फॉर एक अस। मोटिवेशन मिल जाती हो आप, और एक नए पैशन के साथ जुड़ जाते हो। यस, हाँ, और ऐसे डिमोटिवेट नहीं होने के लिए, मतलब चल रहा है ना वीडियो, आप कभी कभी ऐसा होता है कि 1000 वीडियो किया, 500 वीडियो का, फिर भी नहीं चलेगा, तो उसमें रुकना नहीं चाहिए, यस करते यस जाना है गिव अप नहीं कंटिन्यूसली। करना हाँ है। कंटिन्यूसली, कुछ ना कुछ तो होगा ही यस उसमें, और ऐसा हो जाएगा ना तो वो पूरा जितना भी स्ट्रगल किया है ना वो सब एक ही इसमें कवर हो कंप्लीट हो जाएगा। जाएगा, कवर कवर हो जाएगा। राइट। अभी भी हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हम लोग सोचते नहीं ज्यादा कि ये चलेगा यस नहीं यस चलेगा। नहीं हाँ, चले। एफर्ट 101% की करना है। तो यस ये भी कंटिन्यू गाइडेंस करता रहता है कि नहीं यार अपन हम्म। ऐसा करते हैं,
Yes. हम लोग फूड से स्टार्ट किया था मैम हमने. नाउ वी आर प्रोमोटिंग ऑटोमोबाइल, एजुकेशनल सेक्टर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. हम लोग तो अभी फैब्रिकेशंस में घुस गए हैं अलग अलग लेवल पे. Healthcare. प्रॉपर्टीज, हेल्थ केयर, वी आर इनटू मेडिकल सेक्टर्स राइट नाउ. अभी तो हमने लास्ट वीकेंड तो हमने एक प्रमोट भी किया, मेडिकल क्लिनिक प्रमोट किया हमने. हम्म तो Yes, उसका yes. वीडियो आएगा. तो मेन वही है कि अभी वो लोग भी प्रमोशन कर रहे हैं कि अगर Yes. आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू, यू कम. Come. सो ये एक प्रॉपर है जगह की, लोगों को पता है कि एटलीस्ट यार मुझे ये प्रॉब्लम है, ये इश्यू फेस हो रहा है, तो मैं जाना चाहिए वहां पे. तो यस, और सब आज ऐसे के मार्केट में हर बिजनेस का डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत ही जरूरी है. जरूरी है, और वो आपके थ्रू हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है. हाँ. यस और ऐसा ही नहीं कि हमको ही आप बुलाओ, किसी को हाँ, भी बुलाओ बोला आप, yes. राइट. किसी ऊपर आप करो. यू जस्ट स्टार्ट इट. अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो Yes. कैसे होएगा? आपको क्या लगता है एआई से व्लॉगिंग इंडस्ट्री में या कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में रिस्क है या नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक सो रिस्क है उसमें, बिकॉज अभी मैं आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, राइट. सो ओके. ऐसा भी बोलते हैं कि आईटी सेक्टर को भी या तुम्हारा जॉब जो है वो एआई रिप्लेस कर देगा. यस, सेम वो उसकी कंटेंट क्रिएशन में एआई ब्लॉगिंग जो है, जो मंकी का आजकल जो आता है, या तो यस, फिर यस. इवन बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस आते हैं, बेबीज आर डांसिंग एंड ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग. ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो दैट विल हैपन, बिकॉज एआई इज ड्रिवन बाय ह्यूमंस बेसिकली. व्हाट आई बिलीव, टेक्निकली थोड़ा बोल रहा हूँ, बट हम लोग खुद एआई को इस्तेमाल करना सीखे तो यस, हम हमारे वॉइस ओवर्स क्लोन कर सकते हैं, एआई से यस, हमारी स्क्रिप्ट्स लिखवा सकते हैं. यस, जो ऑथेंटिक फूड सर्व होने वाला है वो एआई नहीं बना सकता until unless the chef makes it, right? यस, तो यस, वो नहीं होने वाला है. सो फ्यू थिंग्स स्टे एज ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल दे विल बी, बट यस, उसके बाद जो उस पे पोस्ट प्रोसेसिंग होती है मैन्युअली, दैट कैन बी इंटीग्रेटेड थ्रू एआई. और मेरे हिसाब से जो कंटेंट क्रिएटर एआई का इस्तेमाल करना नहीं सीख पाएगा वो ऑफ कोर्स पीछे आउटग्रो हो जाएगा आउट. थ्रू एआई. बट जो जानता है इस बारे में, सी मेरा आईटी बैकग्राउंड ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, हमारे यस, बिजनेस यस, के लिए भी. आई यस, नो कि एआई से वॉइस ट्रेनिंग हो सकती है, 11 लैब्स है, सब्सक्रिप्शन लो, स्टार्ट विद इट. हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है. तो हम लोग अगर अपडेटेड है ना, तो वी डोंट हैव टू वरी फॉर एनी यस, कंटेंट क्रिएटर हु इज अवेयर ऑफ इट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारी अपडेट्स के बारे में रहो. मेटा खुद इतने सारे एआई फीचर देता है. अभी आप इंस्टाग्राम पे देखते हो ट्रांसलेशन ऑफ यस, वॉइस भी यस, आता है. यस, यस. आप स्पेनिश वीडियो देख रहे हो, हिंदी या इंग्लिश में आपको हिंदी इंग्लिश आवाज आ में रहा है, अलॉन्ग विद द लिप सिंक भी वैसा ही हो रहा लिपसिंग है, भी आता है. राइट. यस, सो यस, वो एआई खुद हमको मतलब वो लोग अब अनेबल कर रहे हैं वो सारे टूल्स हमारे लिए. तो वी शुड बी अपडेटेड विद दैट. Yeah, yeah. यूज करो उनके टूल्स जितना हो सके उतना, एंड यू विल नेवर बी आउटग्रोन बाय इट. एआई से डरना नहीं है, उसका यूज करना है, उसको एग्जैक्टली. फ्रेंड बना लो. हाँ, आपका ही परफॉर्मेंस बढ़ेगा और आपका ही काम इजी होगा. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. हम्म. संदेश उसका स्टार शाइन मीडिया में भी कई जगह पर एआई यूज करता है. संदेश भी कैप्शंस के लिए, डिस्क्रिप्शंस के लिए. लेकिन आई थिंक दैट्स अ क्लासिक एग्जांपल जो Yes. हम लोग पर यूज अभी करते वही हैं. ना, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप अगर देखोगे तो ऑलरेडी अगर मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, मैं कौन से भी लैंग्वेज में सुन सकता हूँ. हाँ हाँ हाँ. मतलब वो आ गया फीचर, तो मैं भी शौक हो जाता है. अरे मतलब आज में अगर मेरा वीडियो बाहर भी जाएगा फिर नासिक के, तो वो Yes. कौन से भी इसमें देख सकते हैं, देख सकता है. Yes. मलयालम Right. लैंग्वेज में या अरेबिक बहुत में. सारा हाँ, तो एक्सपोजर उससे है. और व्यूअरशिप भी बढ़ेगी ना, और एंगेजमेंट यस, बढ़ेगी. यस. ऐसा है. अगर किसी को कंटेंट क्रिएशन या व्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करनी है जीरो से बिल्कुल, तो उसके लिए पहले 3 स्टेप्स क्या होने चाहिए? आई थिंक मैं तो यही कहूंगा, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि करो. डरो मत. स्टार्ट करो. यस. और करो इस हद तक कि तुम कम से कम 10 वीडियो बना लो, और उसके बाद थिंक करो कि अच्छा मेरे वीडियो कैसे चल रहे हैं, यस, राइट. 10 वीडियो चलाने के बाद सेकंड स्टेप होगा कि एक बार एनालाइज करो उसमें 10 वीडियो से कौन सा वीडियो चला और यस, उसमें आपने क्या किया है, राइट. बिकॉज दैट इज व्हाट पीपल वांटेड टू सी, इसलिए उसको ज्यादा व्यूज आए हैं. एंड थर्ड स्टेप विल बी कि जो तुम्हारा नॉइज है, जो चीजें नहीं चली उसको कट आउट करो, और जो चली उसको एम्पलीफाई करो, यस, उसको बढ़ाओ, तो तुम्हारा रिटेंशन बढ़ेगा. आई थिंक दीज 3 थिंग्स विल मेक यू अ सक्सेसफुल वीडियो डेवलपर. बिकॉज कंटेंट क्रिएटर के लिए और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड होती है. यू आर अ सक्सेसफुल वीडियो डेवलपर एट दिस पॉइंट, जहां पर तुम अच्छी वीडियो प्रोड्यूस कर सकते. नासिक के यूथ के लिए क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहोगे आप? आई थिंक नासिक का यूथ ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहा है अभी, हाँ, इफ आई सी yes. टू इट. ठीक है, अभी हम लोग ने जितने एजुकेशन सेक्टर्स में प्रमोशंस किए हैं, या तो फिर जितने व्लॉगर्स अभी आ रहे हैं, तो आई थिंक आई एन संदेश स्टैंड एट एज ग्रुप जहाँ पर हम लोग ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं. हमारा स्कूलिंग हो चुका है, कॉलेज हो चुका है, डिग्रीज हो चुके हैं, एमबीए हो चुके हैं, हम दोनों भी. तो आई थिंक अभी जो ऑलरेडी हमारे वीडियोग्राफर्स, आई वुड से दे आर 19-20 ईयर्स ओल्ड. ओके. ठीक है, 19-20 ईयर्स ओल्ड, वो शूट कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे के फेस्ट,
सूला फेस्ट शूट कर रहे हैं, बड़े-बड़े फेस्ट शूट कर रहे हैं, अपने दम पर कैमराज़ ले रहे हैं जो 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख के, जो आज आज हम लोग अभी इतना लेना नहीं चाहते, नहीं ठीक है? बट हम लोग उस एज पे नहीं ले पाते कभी भी। हुँ, तो आई थिंक दे आर ऑलरेडी डूइंग गुड, एंड आज की नासिक की क्राउड जितना हमको पता है, दे आर क्वाइट वोकल अबाउट व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, हुँ, और वो कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है? हमको काफ़ी हद तक दिख रहा है, और जो आई थिंक नहीं कर रहे, दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय दीज़ पीपल। हम लोग हमारे वीडियोग्राफर से इंस्पायर होते हैं कि यार यस 19 की एज में तुम ये कर रहे हो, हम तभी तो पबजी खेलते थे यार। सो रियली सिटिंग इन अ रूम, तो आई थिंक दैट्स आई थिंक मैसेज ऐसा कुछ नहीं है, दे आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट, बस जो है वो करते रहो, एंड एकेडमिक्स इज़ अ पार्ट, उसको कभी भी छोड़ना मत, वो करते रहो, बट मेक श्योर दैट यू डू समथिंग साइड बाय साइड एट द सेम टाइम। और मेन वही है कि जो यूथ अभी नासिक तो इतने लेवल पे आ गया अभी के लिए, हमको पता भी नहीं था कि नासिक इतना होगा। सब लोग बोलते हैं इट्स अ रिलैक्स सिटी, यस यस रिलैक्स करने के लिए जाओ, बट वैसा नहीं है। अभी नासिक बहुत अलग लेवल पे आ गया है। अभी हमको मालूम नहीं था कि क्या-क्या चीज़ें प्रमोट करने हैं हम लोग, राइट? सो अभी तो अलग-अलग चीज़ें आ रही है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं अभी, पहले होते यस नहीं थे, नहीं अभी होते हो थे रहे हैं। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ अभी आते हैं कॉन्सर्ट्स के लिए। उसके अलावा अभी एरो शो भी हुआ इतना बड़ा, बिग यस हिट। इसके बाद हमने और सारे बहुत सारी चीज़ें प्रमोट की अपन। हाँ, हाँ। अ, अलग-अलग लेवल पे लोग कर रहे हैं एंड दे आर रियली पैशनेट अबाउट दैट। फिजियोथेरेपी में हमने एक्वा का प्रमोट किया था, हाँ, जिन्होंने इतना बड़ा स्विमिंग पूल बनाया सिर्फ़ स्विमिंग थेरेपी के लिए, तो ये नासिक में स्विमिंग पूल एग्ज़िस्ट पे करता है। हाँ, यस यस तो ऐसे-ऐसे चीज़ें कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में अलग-अलग थीम में बना रहे हैं, लोग जा रहे हैं खाने के लिए। लोग अभी बस सोच रहे हैं कि नहीं यार पनीर से भी हटके कुछ चीज़ है है, जो ट्राई कर यस सकते हैं, वो कर ट्राई रहे कर हैं लोग सकते हैं और हमको भी प्रमोट करने के लिए अच्छा लगता है वो चीज़। नासिक तो में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत हाँ, सारी और चीज मैं है वही जो बता रहा हूँ कि अभी तो है नासिक ये स्टेज पे, इन 4 टू 5 इयर्स इट विल बी बियॉन्ड, यस मतलब यस हमको मेट्रो मालूम नहीं सिटी था हो सकता है यस, हाँ, और उससे यस। बियॉन्ड जाएगा, उसके और ऊपर अभी जाएगा वो। नेक्स्ट टू 2027 में कुंभ मेला भी कुंभ है मेला तो भी एग्ज़ैक्टली। है, उससे तो बहुत बहुत एक्सपोज़र मिलेगा, बहुत एक्सपोजर बहुत कितने ज़्यादा। मिलेगा बिज़नेसेस, कितने रेस्टोरेंट्स ओपन होंगे उस टाइम ओपन पे। होंगे यस यस तो नासिक इज़ ऑन अ पीक और हम लोग तो वी फील रियली प्राउड कि हम लोग नासिक से हैं। हम यस दोनों एंड नासिक ने बहुत सेम दिया है ईयर हमें, मतलब हाँ, वी हाँ, आर हाँ। सो ग्रेटफुल कि नासिक के लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट है हमको और बहुत प्यार करते हैं लोग हमको। मतलब जहाँ पे भी जाते हैं पहले भाग के आते हैं हम यस, दोनों को। यस यस मतलब बहुत मतलब वी आर रियली ग्रेटफुल कि हमने कुछ तो अच्छा किया है कि राइट। इतने लोगों और लोग प्यार मैं करते ऑनेस्ट ऑनेस्ट रहूँगा इसमें कि संदेश के फैन्स जेनुइनली बहुत ज़्यादा हैं। हैं, ठीक है? ओके क्योंकि ऐसा ओके कुछ नहीं। नहीं, नहीं मतलब है, दोनों के हैं, बट संदेश को पहचानने वाले बहुत लोग हैं। ओके अगर मैं संदेश के साथ घूम रहा हूँ ना, तो लोग ईज़िली स्पॉट कर लेते हैं, अरे संदेश इसके साथ रचित ही होगा, राइट? हाँ दैट इज़ हाउ इट गोज़, बिकॉज़ संदेश का फेस इतना ऑन वीडियो रहता है। ऑन आई वीडियो एम मोर ऑफ अ कंटेंट पर्सन, मैं थोड़ा-सा ज़्यादा कंटेंट दिखाना चाहूँगा, बट संदेश इज़ कि वॉच मी एज़ वेल एंड द कंटेंट एज़ वेल, बिकॉज़ आई वांट टू शो इट टू यू। तो संदेश का फेस बहुत फ़ैमिलियर हो जाता है, उसका फेस ईज़िली स्पॉट हो जाता है। मेरा जैसा वॉइस है, वैसा उसका फेस है। ओके तो आई थिंक वो मैंने नोटिस किया है, एंड आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि यार मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, जिसको हर कोई जानता है। तो मेरे को अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं यूजुअली पुणे में रहता हूँ, बट वीकेंड में जब मैं यहाँ पे आता हूँ, आई नो कि आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग व्हेन आई एम इन नासिक, कि संदेश ऑलरेडी सब कुछ और मैनेज कर रहा है। बहुत अच्छे से गाइड करते हाँ, हो आप एक रैपिड फायर लेते हैं अभी यस, यस, हाँ, हाँ, श्योर। चलेगा। कौन सबसे ज्यादा पंक्चुअल है संदेश, स्क्रिप्ट कौन लिखता है रचित, मैं, रिटेक ज्यादा कौन लेता है संदेश, मैं, व्यूज की टेंशन किसे होती है रचित। और ट्रोलिंग से परेशान कौन हो जाता है नहीं कोई ना। नहीं कोई हम लोग वी आर बोल्ड, कोई भी अगर कमेंट भी करता है ना उसको बराबर हम लोग अच्छे वे में, हम लोग ऐसे नहीं करते कि उसको अभी एक्सपोज कर दे, नहीं। ओके नहीं, बहुत लोग मुझे रचित को बोलते भी बहुत बहुत कमेंट में या फिर ऐसा क्या है वो क्या है, डीएम्स में हमारा भरा रहता है बराबर, बट हम लोग नहीं, हम स्पोर्टिंगली लेते। वन वर्ड फॉर रचित पैशनेट एंड माय ब्रदर। यस वन वर्ड फॉर संदेश एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग है। तो अभी एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस के था कैसा था नासिक के साथ व्लॉगिंग अमेजिंग, जैसे आई थिंक संदेश ने ऑलरेडी बोला है कि नासिक ने हमको बहुत दिया है, ठीक है? यस मैं जब लॉकडाउन था या मेरा इंजीनियरिंग हुआ, स्कूलिंग हुआ, सब नासिक में हुआ है, एंड मेरा व्लॉगिंग का जर्नी भी नासिक से शुरू हुआ था। मैं नासिक छोड़ के गया था मुंबई में करने के लिए, एंड मुंबई में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बट एट द एंड आई केम बैक टू नासिक। उसके बाद मैंने वो मिस्टेक रिपीट नहीं किया। मैं चाहे पुणे चला गया हूँ, बट आई एम स्टिल इन नासिक।
मैं नासिक का हूँ, नासिक में ही शूट करता हूँ, नासिक का ही कंटेंट डालता हूँ एंड मैं वही कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो आई थिंक नासिक का एक्सपीरियंस हैज़ बीन अमेजिंग। नासिक के लोग बहुत हम्बल है, बहुत वार्मिंग है, वो खुले दिल से आपको वेलकम करते हैं। वो आपको एंड आई थिंक अभी व्लॉगिंग कल्चर इतना बढ़ चुका है कि एवरीवन इज़ ओके। अगर मैं ओनर हूँ किसी चीज़ का, अरे यार ये व्लॉगर दिख रहा है, अगर इसका 1000 का भी क्राउड है तो मैं उसको वेलकम करूँगा कि यार आ यस, तू, क्योंकि मेरे को भी तो क्राउड चाहिए। क्राउड उसको चाहिए। फूड देने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेंटालिटी अब सबका हो चुका है एंड आई थिंक नासिक हैज़ बीन एक्सट्रीमली वार्म विद मी एंड संदेश कंप्लीटली एंड बहुत बिज़नेस मिला है हमको यहाँ से एंड हमने भी काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड किया होगा नासिकर्स को यस, ऑफ इस कोर्स व्हाट वी किया बिलीव। है। सो या ये एक्सपीरियंस रहा है, इट्स रियली नाइस। हमारा मतलब मेरा तो नासिक से मुझे मालूम तो नहीं था पहले। सबको बोलते हैं ना कि खत्म हो गया 10th हो गया, चलो मुंबई में जॉब कर, यहाँ पे जॉब करना है, वहां पे बाहर ज्यादा वैल्यू के, वहां पे पैसा ज्यादा है। वैसा कुछ यस, नहीं। आप कहाँ पे भी जाके आप कैसे भी ग्रो कर सकते। एक एग्जांपल दूंगा ग्रेप एम्बेसी का, जो आपको पता है, इट्स अ यस, मिसल स्पॉट, यस, इट्स अ यस। फेमस स्पॉट, जिसके जो ओनर है प्रतीक सर, तो उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट, ओके। इंजीनियरिंग करने के बाद उनके दिमाग में आइडिया आया कि उनका था ग्रेप्स के रूफ के अंदर बैठ के मैं मिसल खिलाऊंगा लोगों को। जो नासिक की पहचान है हाँ, जो ग्रेप्स। नासिक की Exactly. पहचान है। तो वो दिमाग उनको आइडिया है एंड नाउ इट्स अ बिगेस्ट प्लेस। नासिक की सबसे बिगेस्ट स्पॉट है वो यस, मिसल का। यस, बिल्कुल, जब भी हम लोग बिल्कुल। स्टार्ट गए थे तभी मैं उनको मिला था। नाउ ही इज लाइक अ बिग ब्रदर टू मी। हाँ, हाँ। तो आज उन्होंने बहुत अच्छा किया उनके इसमें, और लोग बहुत मतलब फेवरेट स्पॉट है सबका। तो आप कहाँ पे भी हो, कैसे भी हो, आप जहाँ से हो वहां से आप बहुत अलग चीज कर सकते हो। जो हमने किया, हम लोग तो अभी भी कर ही रहे हैं। हमने अभी तो कुछ नहीं किया कि दिया है नासिक, तो बहुत सारी चीजें अभी तक उनको रिटर्न भी करना है नासिक के लोगों ये को, बहुत सारी ये चीज। तो आपका बड़प्पन है कि हाँ, आप बोल रहे हो नासिक, बट आपने हाँ, नासिक के लिए, नासिक के बिजनेसेस के लिए बहुत कुछ किया है। ये अलग बात है कि आप, ये आपका बड़प्पन है, आप उस चीज को डिनाई कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है मैम। देखो सी आई विल बी थोड़ा ऑनेस्ट, क्योंकि ना ये कमेंट हमको मैंने संदेश में बहुत फेस किया है कि हम्म, पैसे लेके प्रमोशन करते हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, यस, पैसे यस, लेके यस। प्रमोशन करते हैं, कुछ ऐसा है नहीं, जगह जैसा दिखा रहे हैं वैसा। ऐसा कई कमेंट्स हमको आए हैं, ठीक है। आई विल बी थोड़ा ऑनेस्ट अबाउट इट इस टॉपिक को लेकर। आई यूज दिस अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। पैसे लेके प्रमोट कर रहे हैं तो हाँ, हम लोग कर रहे हैं पैसे लेके प्रमोट, दैट इज वेरी ट्रू एंड वेरी विजिबल, ठीक है। बट अभी हम लोग जो प्रमोट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग रेस्टोरेंट प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग वहां जाते हैं एंड आई थिंक जेन्युइनली डिसेंट फूड हमको सर्व होता है एंड कई यस, जगह पर एक्सेप्शनल फूड सर्व होता है, यस, यस, ठीक है। व्हाट इज इन आवर कंट्रोल इज कि हमने वहां पर क्या एक्सपीरियंस किया, हमने क्या यस, देखा, वो लोगों तक पहुंचाना। पहुंचाना नहीं जाना या जाना ये उनका चॉइस है। चॉइस है। यस, थर्ड थिंग ये आता है कि चलो हमारे वजह से वो वहां पे गए, राइट, हमारा वीडियो देख के आज दे आर गोइंग टू स्पेंड देयर हार्ड अर्न मनी विच वी रियली रिस्पेक्ट। बट वहां पर उनको जो सर्व हो रहा है वो हमारे हाथ से नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। राइट, यस, वो किसी और के हाथ से बन रहा है। जब हमको यस, सर्व हुआ तो हमको ने अच्छा बोला। अगर और ऐसा कई बार हुआ है मैम, आपको मैं बताता हूँ कि हमको अगर लगा कि अच्छा फूड नहीं है या फिर अच्छा हमको नहीं दिख हम रहा है, लोग हाइजीन बोलते हैं। है, हम लोग उस शूट को कैंसिल कर देते हैं। अपफ्रंट उनको बोलने की वो पावर रखते हैं कि हमको हाइजीन नहीं लग रहा है, अगर हम यहाँ नहीं खा सकते तो हम इसको प्रमोट भी नहीं करेंगे, प्रमोट इवन इफ यू आर पेइंग अस, यस, ठीक है। बट ऐसा रेयरली होता है बिकॉज पीपल नो अस नाउ। अगर वो हमारे यस, साथ काम करने वाले हैं तो दे विल मेक श्योर एवरीथिंग इज गुड। एवरीथिंग इज तो वी कांट कीप स्पेशल पीपल टू जस्ट चेक एवरी टाइम ऑल दोस थिंग्स, ये काफी ज्यादा लंबा हो जाता है फिर। यस, यस, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट जितना हमको जेन्युइन लगता है उतनी चीजें ही हम लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी यस, अगर एक आध चीज निकल जाती है तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट हम उनको ओनर से कनेक्ट करवा देते हैं, सो दे कैन यस, सॉर्ट देयर ओन डिस्प्यूट। ओन डिस्प्यूट। बट आई थिंक हम लोग इनफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, बट टू द ग्राउंड लेवल की वो डिश ही अगर उनको बुरा है वो हमने नहीं बनाया है। यस, और हम यस, लोग ओनर्स को बोलते भी है, अगर हम लोग वीडियो शूट एग्जैक्टली। करते तो, कि हमारे वीडियो से भी लोग आएंगे, सो यस, आप यस, सर्विस एंड फूड में कॉम्प्रोमाइज मत करो। तो वो उतना अटेंटिव रहते हैं वो लोग, यस, बट जितने भी ईच एंड एवरीथिंग आपके हाथ में तो नहीं एग्जैक्टली, है। हाँ, एग्जैक्टली, और जो दिखता है कई बार वो सच भी नहीं होता नहीं है। होता। नहीं होता है। सो यस, इट्स ओके। और इस तरीके से हमारे भी काफी पैसे गए हैं, लाइक वी हैव फेस यस, लॉसेस। यस, प्रमोशंस करने के बाद भी हमको नहीं मिला है या जो कुछ भी है, बट हमने कभी वीडियो टेक डाउन नहीं किया है, यस, राइट, यस, बिकॉज अगर हमको पता है कि हमने चलो गए थे वहां पे, हमको अच्छा फूड मिला था, हमने एंजॉय किया था। एंजॉय हाँ, किया। हमारा क्लाइंट का वो बिजनेस इशू है, इट्स नॉट इशू। अ रेस्टोरेंटल इशू। तो यस, हम वो रखेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा जाने के लिए, चलो हमको उससे एटलीस्ट व्यूज तो मिलेंगे, रीच में ऐड होगा या तो कुछ रीच फॉलोअर्स मिल जाएंगे, हम यस, लोग वो यस, सोच के आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव वे में एग्जैक्टली लेते हैं। तो यस, ये मेंटालिटी हम लोग नहीं रखते हैं कि हम लोग किसी का बुरा कर दे, यस, कभी भी नहीं कभी भी चाहेंगे हम नहीं। लोग। और यस, हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे देख के जाते हैं और हार्ड एंड मनी स्पेंड करते हैं, वी
एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट दैट। हमको उसका नॉलेज है, बिकॉज़ आज हम भी पैसा खर्च करते हैं। जब पुणे में जाके मैं इन्फ्लुएंसर्स का देखता हूँ, मैं भी पैसा खर्च करता हूँ, मेरे भी मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस आते हैं। आते हैं, बट आई अंडरस्टैंड कि वो कौन से पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं। बस। सो ये पर्सपेक्टिव थोड़ा नासिक के लोगों ने रखा, तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर अस, ताकि यस, हम उनको और अच्छा कंटेंट दे पाएँ, यस, राइट? सो आई थिंक मैंने ये अपॉर्चुनिटी यूज़ किया दिस पॉडकास्ट को यस। टू गेट दिस आउट। नहीं, ये बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है जो आज आपने रियल इस पॉडकास्ट पे शेयर की है। यस, सच में नासिक के लोग इसको सीरियसली लेंगे और समझेंगे आप जो यस, कहना चाह रहे हो आपके साइड से। यस, यस, एब्सोल्युटली। दोस्तों, रचित और संदेश ने प्रूव कर दिया कि डेडिकेशन हो तो नासिक से भी डिजिटल दुनिया जीती जा सकती है। ये दोनों सच में यंग्स के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग पर्सन है। बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों का। एक रियल एंड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन आज आपने मुझे डिलीवर किया है, और सच में ये पॉडकास्ट सुनने के बाद लाखों लोगों में जानकारी आएगी, अवेयरनेस आएगा, बहुत कुछ लोग सीखेंगे। बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ड्रीम बिग, कीप क्रिएटिंग एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच, थैंक थैंक यू यू। सो मच।